गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का पाठ शीर्षक है हार की जीत। ये आप देख रहे हैं आपके हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ है और ये पाठ 2 का पहला पेज है। आप देख रहे हैं ये पहला पेज है। ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति का नाम बाबा भारती है और उनके साथ जो एक घोड़ा है यह उनका घोड़ा है और इसका नाम सुल्तान है। आप देख रहे हैं ये पाठ 2 का पहला पेज है और इसमें पाठ का उद्देश्य यह दिया हुआ है कि जैसे हम विषय सूची में आपको बताए थे कि जो जीवन मूल्य है वही पाठ का उद्देश्य है। तो आज के इस पाठ का उद्देश्य ये है कि जीव जंतुओं से प्रेम करना, परोपकार, सद्वाणी का महत्व आदि गुणों को अपनाना। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव प्राणियों से भी प्रेम करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरे के लिए उपकार होना चाहिए, सद्वाणी यानी मीठी वाणी बोलें, सही बोलें और अनेक प्रकार के गुणों का प्रभाव हमारे अंदर होना चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सद्वाणी, परोपकार, जीव जंतुओं से प्रेम, अनेक प्रकार के भावों का समावेश हमारे अंदर होना चाहिए। इस पाठ के लेखक जो हैं हार की जीत का सुदर्शन जी हैं। चलिए पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम सुदर्शन जी के जीवन परिचय पर थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ के शीर्षक के लेखक का जीवन परिचय। यह आपके आज के पाठ शीर्षक हार की जीत का लेखक हैं सुदर्शन जी। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं उनका जीवन परिचय पढ़ना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। ठीक है, जो हमारे लेखक हैं उनका नाम सुदर्शन था और उनका वास्तविक नाम यानी असली नाम क्या था, बद्रीनाथ भट्ट था। उनका जन्म 1896 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। उनका जन्म सियालकोट में हुआ था जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, प्रेमचंद परंपरा के लेखक सुदर्शन जी का दृष्टिकोण सुधारवादी था। वो हमेशा सुधारवादी दृष्टिकोण के थे। अपनी अधिकतर कहानियों में समस्याओं का हल आदर्शवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनकी रचनाओं में बहुत सारी विशेषताएं थी और उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। लेखनी मीन्स अपनी कलम से लिखे और साहित्य सृजन अप्रतिम है। इनकी अनेक कहानियाँ उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में प्रकाशित हुई। अंधकार, गुरुमंत्र, दिल्ली का अंतिम दीपक, सच का सौदा, परिवर्तन, हार की जीत और साइकिल की सवारी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यानी बद्रीनाथ भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं हैं। साइकिल की सवारी है, अंतिम दीपक है, सच का सौदा है, परिवर्तन है, हार की जीत है, जो आज का हमारा शीर्षक है। साहित्य लेखन के साथ ही उन्होंने फिल्मी पटकथा और गीत भी लिखे। यानी कि फिल्म के कहानियाँ भी उन्होंने लिखी, फिल्म में गीत भी उन्होंने लिखा। यानी गद्य और पद्य दोनों तरह की रचनाएं इन्होंने की। ठीक है, इनके द्वारा सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के लिए लिखी पटकथा प्रसिद्ध रही। इन्होंने सिकंदर नाम की फिल्म की एक पटकथा लिखी है, उसकी कहानी लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। फिल्म धूप छाँव का गीत, बाबा मन की आंखें खोल तथा एक अन्य गीत तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये गीत है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा ने इनकी प्रसिद्धि में से 4 चांद लग गए। यानी बद्रीनाथ जी अपनी सफलतम जो रचना है इनकी गद्य और पद्य की, तथा साथ में उन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे, फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जिसके कारण से बहुत ही प्रसिद्धि हुए और बहुत ही लोग उनको जानने लगे और बहुत ही उनकी रचनाओं में प्रशंसा हुई और उनके 4 चांद लग गए। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं। आपको बताना चाहूँगा पाठ प्रारंभ करने से पहले, ये आपका पाठ का शब्दार्थ है। आप देख रहे हैं जो पाठ को समझने में, पाठ का शब्दार्थ है जो पाठ को समझने में आपको सहायता करेगा। जो कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों को समझने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए आपका शब्दार्थ दिया गया है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर चलना चाहूँगा। ये आपका अभ्यास प्रश्न है। आप देख रहे हैं ये अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है आपके पाठ का, लेकिन जब हम पाठ को ख़त्म कर लेंगे, आप पाठ का अध्ययन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न पर आएंगे। चलिए चलते हैं, पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पाठ शीर्षक है हार की जीत। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज हमारा पाठ शीर्षक है हार की जीत। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है सुदर्शन जी के द्वारा। आप ध्यान से गौर से सुनेंगे। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में है, इसका अर्थ समझने में बहुत आसानी है। आप देखते जाइए क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, इस पाठ शीर्षक में एक बाबा भारती हैं जिनके पास एक घोड़ा है। वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को करती है और एक किसान जो है अपने हरे भरे खेत को देख करके आनंदित होता है। ठीक, बाबा भारती अपने घोड़े को इतना प्यार करते हैं जिस प्रकार से कोई माँ अपने बेटे को करती है। यानी कि बाबा भारती के प्यार को माँ के बेटे से और किसान के लहलहाते हुए खेत से तुलना की गई है। लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आगे लिखा हुआ है कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी बाबा भारती भजन कीर्तन करने के बाद, अपनी नित्य क्रियाओं को करने के बाद जो उनके पास समय बचता था वह पूरा समय अपना घोड़े को देते थे। यानी घोड़े को प्यार करते थे, घोड़े के साथ रहते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उनका घोड़ा बहुत सुंदर था और बहुत ताकतवर था। उसके जोड़ का घोड़ा, यानी उसके तरह का, यानी उसके जैसा घोड़ा उस इलाके में न था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उस घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती अपने हाथों से उसे नहलाते थे। जहाँ वो रहता था अस्तबल में, वहाँ झाड़ू लगाते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते थे उस सुल्तान को और उसे देख देख करके बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि बाबा भारती उस घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। बाबा भारती जो थे अपना ज़मीन, जायदाद, संपत्ति, पूरी चीज़ों को छोड़ दिया, त्याग कर दिया और जिस नगर में रहते थे उस नगर से भी उनको घृणा होने लगी थी। ठीक है, अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। अब बाबा भारती अपने घोड़े के साथ गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वहीं भगवान का भजन कीर्तन करते थे और बचे हुए समय को अपने घोड़े के साथ बिताते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। बाबा भारती के मन में एक ऐसा विचार बैठ गया था कि वह सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। उनके मन में ऐसी बात आ चुकी थी, क्योंकि बाबा भारती सुल्तान को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके मन में एक भ्रम बैठ गया था कि वो सुल्तान के बिना अब नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती अपने घोड़े की चाल को देख करके, उसके चलने के तरीकों को देख करके और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ करते थे। वे कहा करते थे कि ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। यानी कि बाबा भारती जो है अपने घोड़े की चाल को मोर के नाचने से तुलना कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी मोर घटा को देखकर, घटा मीन्स बादल को देख करके और नाचता है, वैसा ही सुल्तान का चाल है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। बाबा भारती मंदिर में रहते थे नगर से बाहर और शाम के समय सुल्तान के पीठ पर सवारी करके और 8-10 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे। 8-10 मील से मतलब है 10 से 12 किलोमीटर
ठीक है, मील ज़्यादा होता है किलोमीटर से, इसलिए 8-10 मील का मतलब होता है कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे, तभी उनको चैन मिलता था। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। यानी कि बाबा भारती जिस इलाके में रहते थे, उस इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू था, उसका नाम खड़क सिंह था, और लोग उसके नाम से कांपते थे। लोगों की बातों को सुन करके और उसके कानों तक जब बात पहुंची कि बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है, उसके जैसा इस एरिया में कोई दूसरा घोड़ा नहीं है, उसका बहुत मतलब कि प्रशंसा हो रही है, बाबा भारती का जो घोड़ा सुल्तान है बहुत सुंदर है, बहुत ताकतवर है, उसकी चाल बहुत अच्छी है, तो ये सब बातें खड़क सिंह डाकू के कानों तक जा पहुंची। खड़क सिंह का हृदय उसे देखने को अधीर उठता है। अधीर मतलब उसकी इच्छा हो गई कि मैं भी जाकर के उस घोड़े को देखना चाहूँगा। डाकू के मन में यह बात आई कि मैं भी अब बाबा भारती के पास जाऊं और बाबा भारती के पास जो घोड़ा है सुल्तान, उसको जाकर के देखूं, उसकी बहुत प्रशंसा मैंने सुन रखी है। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। अब एक दिन क्या हुआ, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास दोपहर में पहुंचा। ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बताते जा रहा हूं कि क्या हुआ। तो दोपहर का समय था और दोपहर के समय में बाबा भारती के पास एक दिन डाकू खड़क सिंह पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया और बाबा भारती से नमस्कार किया और उनके पास जाके बैठ गया। बाबा भारती उनको पहचानते थे। बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है, तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। खड़क सिंह ने उत्तर दिया कि आपकी दया है। तो बाबा भारती उससे फिर प्रश्न करते हैं कि कहो इधर कैसे आए हो। तो सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह उत्तर देते हैं बाबा भारती को कि सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह मतलब सुल्तान को देखने की इच्छा ऐसी थी कि मैं उसको देखने के लिए यहाँ चला आया, क्योंकि लोगों के मुख से बहुत सारी प्रशंसाएं सुल्तान के बारे में खड़क सिंह ने सुनी थी। बाबा भारती कहते हैं विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह कहता है मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैंने भी आपके घोड़े की बहुत सारी बड़ाइयाँ सुनी हैं। उसकी चाल अच्छी है, बहुत ताकतवर है, बहुत सुंदर उसका रूप रंग है। बाबा भारती फिर कहते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यदि तुम उसको देखोगे तो वह तुम्हारे मन को आकर्षित कर लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह फिर बाबा भारती से कहता है कि मैंने भी सुना है कि देखने में बहुत सुंदर है। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर पे, ये बाबा भारती और खड़क सिंह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती कहते हैं खड़क सिंह से कि जो एक बार सुल्तान को देख लेता है उसके मन में उसका चित्र बन जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़क सिंह डाकू कहता है कि बहुत दिनों से मैंने आपके सुल्तान की प्रशंसा को सुन रखी थी और आज मैं उसे देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल का मतलब होता है जहाँ घोड़े को बांध करके रखते थे। घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। ठीक जिस प्रकार गाय के रहने की जगह को गौशाला कहते हैं, उसी प्रकार घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा एकदम घमंड से अपने घोड़े को दिखाते हैं। ठीक है, बाबा भारती अपने घोड़े को घमंड से दिखाते हैं और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने घोड़े को देखते ही आश्चर्यचकित जाहिर किया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्रों मतलब कई सैकड़े घोड़े उन्होंने देखे थे, लेकिन जिस प्रकार का घोड़ा बाबा भारती के पास था वैसा घोड़ा डाकू खड़क सिंह आज तक नहीं देखा था। परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है। खड़क सिंह डाकू अपने मन में सोचने लगा कि यह बहुत किस्मत वालों की बात है कि जिनके पास ऐसा घोड़ा है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अब खड़क सिंह उस घोड़े के लिए अपने मन में यह बात सोचने लगा कि जो बाबा भारती के पास घोड़ा है वह घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? अपने मन में सोचता है खड़क सिंह। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? खड़क सिंह अपने मन में सोचता है कि इस साधु के पास एक घोड़ा है जो बिना काम का है। यह घोड़ा तो डाकू के पास होना चाहिए जो बहुत काम का होता।
ऐसा उसने अपने मन में सोच रखा। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। अब वह चुपचाप आश्चर्यचकित उस घोड़े को देखता रहा, लेकिन बालकों की तरह यानी छोटे बच्चों की तरह वह अधीरता से एकदम चाह से हट करने लगा और बोलता कि बाबा जी मैं इस पर एक बार सवारी करना चाहता हूँ। परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या, मतलब उसका मन ये था कि मैं एक बार इस घोड़े पर बैठ करके और सवारी करना चाहता हूँ। और उसने बाबा जी से कहा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। बाबा जी जो थे बाबा भारती, वह भी एक मनुष्य ही थे। उन्होंने अपनी वस्तु की प्रशंसा सुने, प्रशंसा मीन्स बड़ाई। उन्होंने अपने घोड़े की बड़ाई को सुन करके और दूसरे के मुख से सुनने के लिए और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए उनका हृदय अधीर हो गया और घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। उन्होंने जैसे ही डाकू खड़क सिंह के मुख से ये बात सुनी कि घोड़ा आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चाल है, बहुत अच्छा ताकतवर है, मैं इस पर एक बार सवारी करना चाहता हूँ, तो बाबा भारती उसकी बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए और उसको तुरंत खोल करके बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे ही घोड़े के ऊपर डाकू खड़क सिंह बैठा, घोड़ा एकदम हवा की तरह, वायु मीन्स हवा और वेग मीन्स चाल। घोड़े के ऊपर जैसे ही डाकू खड़क सिंह बैठता है, उसको सवारी करने के लिए घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगता है, यानी इतनी तेजी से दौड़ता है। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जैसे ही उसने घोड़े के ऊपर सवारी की, घोड़ा स्पीड से चलने लगा, बहुत तेज़ी से चलने लगा। और जैसे ही उसने घोड़े को वायु वेग से दौड़ते हुए देखा, उसके मन में यह बात आ गई कि मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है। डाकुओं के मन में जो बातें आ जाती हैं, पसंद आ जाती हैं, उसे वो अपने ताकत के बल पर उसको छीन लेते हैं। ठीक है, तो उसे पसंद आ गया, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। वह सोचने लगा कि यह घोड़ा अब मेरा है। उसके पास बाहुबल था, डाकू खड़क सिंह के पास ताकत थी। जाते जाते उसने कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। उसने अपने डाकू का एक ताकत उसको बाबा भारती के सामने रख दिया, अपने मौखिक रूप में कह करके बोल के चला गया कि बाबा जी यह घोड़ा आपके किसी काम का नहीं है, यह घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, अतः मैं इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। और उसे धमका करके चला गया। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। ठीक है, प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। अब बाबा भारती को जब डाकू खड़क सिंह बोल के गया कि मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती डर गए और दिन रात अपने घोड़े की रखवाली करने लगे। रात रात को सोते नहीं थे, अपने घोड़े के पास ही रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब ज़्यादा समय बीत गया, कई महीने बीत गए और डाकू खड़क सिंह उसे लेने नहीं आया, तब बाबा भारती अपने उस देख रेख तकवारी में लापरवाह करने लगे। लापरवाही उनके अंदर आ गई और वो सोचने लगे कि अरे ये डाकू जो है ऐसे ही बोल के गया था, शायद नहीं आएगा, और उनके बात को वह झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। बाबा भारती हर रोज की तरह शाम को घोड़े पर सवारी करके और 8 से 10 मील चक्कर काटने के लिए जाते थे। और जब भी उनके साथ जाते थे, उस घोड़े की सवारी करते थे, बार बार उस घोड़े को देखते थे, कभी उसके रंग रूप को देखते, कभी उसके चाल को देखते, और मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। बाबा भारती क्योंकि अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सहसा यानी अचानक, सहसा एक ओर से आवाज़ आई। जब एक दिन बाबा भारती शाम को अपने घोड़े पर सवारी करने के लिए निकले, तो कुछ ही दूर चले थे कि अचानक सहसा एक ओर से आवाज़ आई। एक किनारे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ आती है कि ओ बाबा इस कंगले को सुनते जा। कंगले मीन्स होता है अपाहिज। बाबा भारती को एक आवाज़ आती है पीछे से कि ओ बाबा इस कंगले को सुनते जाओ, यानी मेरी बात सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी, यानी उसकी आवाज़ बहुत वेदना से भरी थी,
दया से भरी थी। बाबा भारती उसकी आवाज़ को सुन करके घोड़े के साथ रुक गए। घोड़े को उन्होंने रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। कराह मर रहा मतलब दर्द से तड़प रहा है। जब बाबा भारती देखी करे ये आवाज़ तो कोई अपाहिज किसी अपाहिज ने लगाया है और वह अपाहिज दर्द के मारे छटपटा रहा है। तो उन्होंने घोड़े को रोक लिया और एक पेड़ के छाया में बैठा अपाहिज के पास गए और बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। कष्ट मीन्स परेशानी। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, वो जो अपाहिज जो आवाज़ लगाया था कि वो बाबा इस कंगले की सुनो, तो उस अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा कि बाबा मैं दुखिया हूँ, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ पर जो एक अपाहिज बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, वह बाबा भारती से एक लिफ्ट मांगता है कि बाबा मुझे अपने घोड़े पर बैठा लो, मुझे रामवाला गांव जाना है और मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भगवान आपका भला करेगा, परमात्मा आपका भला करेगा, मुझे प्लीज़ मतलब मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो बाबा भारती से प्रश्न करते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है, तुम रामवाला क्यों जाना चाहते हो। तो वह अपाहिज बोलता है कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती बोले ठीक है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर, अब बाबा भारती उस घोड़े पर बैठे थे, वो नीचे आ गए और उस घोड़े के ऊपर उस अपाहिज को सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब बाबा भारती पैदल चलने लगे, घोड़े की लगाम को पकड़ के, और उस अपाहिज को उस घोड़े पर बैठा दिया और वो रामवाला की ओर चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा। अचानक बाबा भारती को एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गया। लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा भारती डर गए, कह रहे ये क्या हो गया, मेरे यहाँ से लगाम कैसे छूट गया। और घोड़ा जो है तेजी से दौड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और बाबा ने देखा, कह रहे अपाहिज घोड़ा लेके भाग गया और वो अपाहिज नहीं एकदम सही तरीके से बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था, दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। उसके मन से, बाबा के मन से चीख निकली, भय निकला, डर निकला। कह रहे कौन है ये अपाहिज, ऐसे कैसे मेरे घोड़े को लेके भाग रहा है। वो अपाहिज कोई और नहीं था, डाकू खड़क सिंह था, जो बाबा के घोड़े को लेके भागा और एक अपाहिज के रूप में बाबा से उसने रामावाला जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी। वो कोई और नहीं था, वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोला, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। जैसे ही बाबा भारती ने देखा कि डाकू खड़क सिंह मेरे घोड़े को लेकर के भाग रहा है, तो बाबा भारती ने जोर से आवाज़ लगाई और बोली ठहरो। और जैसे ही बाबा भारती की आवाज़ डाकू खड़क सिंह के कानों में पहुंची कि रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो डाकू खड़क सिंह ने उस घोड़े को रोक लिया और बाबा उस घोड़े के पास पहुंचे और डाकू खड़क सिंह उस सुल्तान के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बाबा जी अब यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती कहते ठीक है, मुझे आप घोड़ा मत दो, लेकिन एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। ठीक है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह की ओर इस प्रकार से देखा जैसे कोई बकरा काटने वाला कसाई होता है, उस तरह से एकदम तिरछी नज़रों से, तेज नज़रों से देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। बाबा भारती ने कह दिया कि ठीक है, ये घोड़ा तुम्हें बहुत पसंद है ना, इस घोड़ा को तुम लेना चाहते थे, इस घोड़े को तुम ले लो, लेकिन मैं तुमसे इस घोड़े को वापस नहीं मांगूंगा, वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु लेकिन खड़क सिंह एक प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बाबा भारती बोलते हैं कि मेरी एक प्रार्थना है तुमसे, हाथ जोड़कर एक विनती है कि उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।
डाकू खड़क सिंह से बाबा भारती प्रार्थना करना चाहते हैं और बोलते हैं मेरी उस प्रार्थना को मानो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। डाकू खड़क सिंह कहता है कि ठीक है बाबा जी, आपकी मैं एक प्रार्थना को स्वीकार कर लूँगा, आप आज्ञा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। डाकू खड़क सिंह कहता है कि मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, लेकिन आप मुझसे घोड़ा वापस करने के लिए मत बोलिएगा, मैं ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। आप घोड़े का नाम ले लो, आप घोड़े का नाम ले लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती कहते हैं कि आप इस घोड़े का नाम ले लो, यह घोड़ा तुम्हारा है, यह सुल्तान मैं आपको दे दिया, लेकिन जिस तरीके से तुम इस घोड़े को मेरे से ले रहे हो, मेरे से झूठ बोल करके अपाहिज बन करके छीन रहे हो, इस प्रकार की घटना को किसी से और मत कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसके घोड़े को लेकर यहाँ भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अच्छा ये बताइए कि बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को ये घटना किसी को न कहने के लिए क्यों कहा? घटना क्या थी कि डाकू खड़क सिंह अपाहिज बन करके और बाबा भारती को धोखा दे करके और उसके सुल्तान को लेकर के भाग रहा था। बाबा भारती ने कहा कि मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस घटना को किसी से मत कहना। इस घटना को किसी से न कहना मना करने के लिए बाबा भारती का क्या प्रयोजन था, उसका क्या मतलब था? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को ऐसा क्यों कहा? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती से कहता है डाकू खड़क सिंह कि ठीक है, आप मेरे से निवेदन कर रहे हैं कि मैं इस घटना को किसी से ना कहूं, लेकिन आपको इसमें क्या डर है? मैं किसी को यदि बताना चाहूं तो इसमें क्या गलत है? यह सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों की यदि इस घटना का पता चल गया कि तुमने अपाहिज बनकर के बाबा भारती से घोड़ा को छीना है, तो वे किसी दीन दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध नहीं रहा हो। बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, इस घटना को आप किसी से मत कहना, क्योंकि आप एक ताकतवर डाकू हो और मैं अपने घोड़े के साथ जा रहा था और तुम एक अपाहिज बनकर के मेरे से इस घोड़े पर बैठने के लिए कहा। यदि तुम इस घटना को किसी से बताओगे तो लोग रास्ते पे मिलने वाले अपाहिजों का कभी सहायता नहीं करेंगे। बाबा भारती का कहने का उद्देश्य ये था कि लोगों का अपाहिजों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, अतः आप इस घटना को किसी से मत कहना। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे थे। सोचता कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख खिल जाता था, फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात दिन नहीं सोए और भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। डाकू खड़क सिंह का कहना यह था कि जब बाबा भारती ने कहा कि आज के बाद मैं आपको एक घोड़ा आपको दे दिया, लेकिन आप इस घटना को किसी से मत कहना, नहीं तो सामान्य लोगों का जो रास्ते पे अपाहिज लोग मिलते हैं उन्हें कभी उन पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, अतः मैं घोड़ा आपको दे दिया। और ऐसा कहकर को अपने मुख को मोड़ लेते हैं। डाकू खड़क सिंह सोचता है कि जिस घोड़े के बिना जो व्यक्ति रह नहीं सकता था, आज मुझे वह घोड़ा इतना आसानी से दे दिया। कितने ऊंचे विचार हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। और जबकि वो घोड़े से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कितनी आसानी से मुझे घोड़ा दे दिया। और यही बात डाकू खड़क सिंह के मन में विचार में बार बार घूमता रहा। उनके मन में ये बात बार बार आती रही कि आखिर कितना अच्छा विचार है,
बाबा भारती के पास। आगे लिखा हुआ है, उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास न करना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और जब बाबा भारती के शब्दों को खड़क सिंह डाकू अपने मन में बार बार सोचता था कि बाबा भारती के पास कितने उच्च विचार हैं, कितने अच्छे उनके स्वभाव हैं और कितनी आसानी से उन्होंने मुझे घोड़ा दे दिया। जब बाबा भारती के शब्दों को बार बार वह सोचता था तो उसके मन में एक बात आई कि अरे, मैं इस घोड़े को उनसे बेकार में ले लिया, आज मुझे इस घोड़े को वापस कर देना चाहिए। बाबा भारती जहाँ पर रहते थे वहाँ डाकू खड़क सिंह उस घोड़े को वापस करने आए और रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। जब डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को रात के समय में वापस करने आया तो देखा वहाँ का नज़ारा ऐसा था कि अस्तबल का दरवाज़ा खुला था। अस्तबल एकदम सूना पड़ा था। कभी वहाँ बाबा भारती घोड़े के चोरी होने के डर से दिन रात पहरा दिया करते थे, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं है। कुत्ते भौंक रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। किसी घोड़े की चोरी ना होने का डर नहीं है। किसी के डाके का भय नहीं है। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और जिस स्थान पर सुल्तान बांधा करते थे बाबा भारती, उसी स्थान पर डाकू खड़क सिंह रात में ला करके चुपचाप सुल्तान को बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे और डाकू खड़क सिंह उस समय रो भी रहा था। उसकी आंखों में अच्छाइयों के आंसू थे, अच्छे विचारों के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर का मतलब होता है कि सुबह होने वाली थी, ठीक है। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। हिनहिनाया मतलब घोड़े की आवाज़। जब बाबा भारती सुबह उठे, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को अस्तबल में वापस बांध करके चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। तभी जब सुबह का समय हुआ, बाबा भारती अपनी कुटिया से उठे और स्नान करने के लिए निकले। देखे कह रहे अस्तबल का दरवाज़ा कैसे बंद है, शायद हो सकता है मैं कोई भूल कर दिया हूँ। और बाबा भारती के मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं और वह स्वप्न के समान उसको प्रतीत करते हुए, मानते हुए और पाँवों को मन पर भारी बना लिए। और जैसे ही अस्तबल की ओर बढ़े तो अस्तबल की ओर जब बढ़ते हैं बाबा भारती, तो उनके पैरों के चाप को, यानी उसके पैरों के आवाज़ को घोड़ा पहचान गया कि मेरा मालिक मेरी तरफ आ रहा है और घोड़ा हिनहिनाने लगा, यानी कि चिल्लाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और बाबा भारती देखी कह रही ये क्या हो गया, ये घोड़ा तो डाकू खड़क सिंह ले गया था, लेकिन यहाँ वापस कैसे? आश्चर्य से चकित रह गए और दौड़ते हुए अंदर घुसे। कहाँ? अस्तबल में। अपने प्यारे घोड़े के गले से अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती और उस घोड़े का दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे पिता और पुत्र आपस में मिल रहे हों। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। और बाबा भारती ने कहा कि अच्छा हुआ डाकू खड़क सिंह मेरी बातों को समझ गया, मेरे विचारों को समझ गया और
विचार को उसने धारण किया, अतः उसने वापस करके यह घोड़ा बहुत अच्छा किया। अब आज के बाद कोई भी दीन दुखियों पर विश्वास करना बंद नहीं करेगा और हमेशा दीन दुखियों पर विश्वास होता रहेगा। यदि डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के सुल्तान को वापस नहीं करता तो हो सकता था कि दीन दुखियों से सब लोगों का भरोसा उठ जाता। अब ये देखिए, आपका ये एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पर इस पाठ का कुछ मौखिक प्रश्न दिया गया है, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मौखिक प्रश्न है, यदि पाठ आप अच्छे से समझ गए हैं तो मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखित प्रश्न दिया गया है। लिखित प्रश्न में पहले नंबर पर दिया है सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों को गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो सही गलत यहाँ पर लगाना है। फिर प्रश्न नंबर 2 पर किसने किससे कहा। ठीक, यहाँ पर जो आपस में बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच में बातें हुई वह किसने और किससे क्या कहा, जो आपके वाक्य दिए गए हैं इस वाक्यों के सामने आपको लिखना है इस खाली जगह पर कि किसने कहा और किससे कहा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कहो इधर कैसे आ गए, किसने कहा, बाबा भारती ने, किससे कहा, डाकू खड़क सिंह से। ठीक इसी प्रकार से इसको करना है। फिर तीसरे नंबर पे आपको अधूरे वाक्यों को पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। ये जो आपके वाक्य दिए गए हैं अधूरे हैं, इनको पूरा करना है और पूरा करके खाली ये जो डॉट डॉट बना हुआ है खाली जगह यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आइए। प्रश्न नंबर 4 में प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रश्नों को उत्तर लिखना है। यदि आप पाठ समझ गए हैं तो प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। भाषा की बात, विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। ये जो खाली जगह बना हुआ है, सुंदर का विलोम, कीर्ति का विलोम, विश्वास का विलोम, पवित्र का विलोम। ठीक उसी प्रकार से ये विलोम आपके 4, 4, 8 और 4, 12 विलोम शब्द लिखने हैं। फिर उसके नीचे नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आधे शब्द वाले जो व्यंजन है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के आपको 3 उदाहरण देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है शब्दों का शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण कीजिए। ये आपको पढ़ना है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, उच्चारण अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है, कारक की पहचान। इसमें कारक की पहचान आपको नहीं बन पाएगा जब आप कक्षा आपकी प्रारंभ होगी स्कूल में, तो इस विषय पर विचार करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर लिखा हुआ है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आपके शब्द दिए गए हैं, अधीर होना, इसका एक वाक्य बनाइए और अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए और भी दिया हुआ इधर, ये लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, मुंह मोड़ना, फूला न समाना। पहले इनका अर्थ लिखना है, फिर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर क्या दिया हुआ है, वाक्यों में रंगीन पदों के सही कारक का नाम लिखिए। इस वाक्य में जो रंगीन शब्द हैं इनके सही कारक कौन है कि बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया। ठीक है, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस पर भी बाद में विचार करेंगे, ये आपसे अभी नहीं बन पाएगा कारक। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञान परख है, आपका पाठ से आगे की बात ज्ञान परख है, इसको आप पढ़िए और पढ़ करके आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर इसमें उसके आगे लिखा है अनुमान और कल्पना, इसे भी पढ़िए और इस पर भी अपना विचार व्यक्त कीजिए। और रचनात्मक गतिविधि में हार की जीत कहानी को एकांकी में रूपांतरित करके मंच पर अभिनय कीजिए। रचनात्मक गतिविधि में क्या है कि इसका एक नाटक भी आप कर सकते हैं। यदि आपको यह पाठ समझ में आया है तो बहुत अच्छे से इसको आप चित्रांकन दृश्य भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो पर आपके पाठ्यक्रम का अगला पाठ होगा। धन्यवाद।